नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर है। हल्द्वानी जंगल की आग आबादी तक पहुंची। जोशीमठ नीति घाटी में भारी बर्फबारी और हवाओं से कई मकान क्षतिग्रस्त। अगस्त मुनि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित लैब असिस्टेंट की परीक्षा में कम पेपर मिलने पर हंगामा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने अनुशासनहीनता और बयानबाजी पर दिखाई सख्ती। पूर्व मंत्री और 2 विधायकों समेत 5 नेताओं को जवाब तलब। गढ़वाल में भारी बर्फबारी, बारिश से मिली गर्मी से राहत। गंगोत्री और यमुनोत्री में बारिश, उत्तरकाशी में अंधड़ से नुकसान। हेमकुंड में बर्फबारी के चलते काम रुका। श्रीनगर वाहन दुर्घटना में बेस अस्पताल के डॉक्टर विक्टर मसीह की मौत। श्रीनगर में ही नर्सरी रोड पर बड़े वाहनों की आवाजाही बंद करने की मांग। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग कुछ क्षेत्रों में आबादी तक पहुंच गई है। बीते 24 घंटे के भीतर पर्वतीय जिलों में आग के अस्पताल, फैक्ट्रियां, अभ्यारण्य और कार्यालय भवनों तक पहुंचने से लोग दहशत में हैं। नैनीताल जिले में जंगलों की आग बुझाने के लिए वायुसेना ने हेलीकॉप्टर उतार लिए हैं। टनकपुर में आग बुझाने में जुटे वन दरोगा सहित 5 वनकर्मी बेहोश हो गए। वन विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक 24 घंटे में राज्य में बनाने की 23 घटनाएं हुई है। 34 हेक्टेयर से अधिक जंगल प्रभावित हुए हैं। जंगलों में आग की अधिकांश घटनाएं कुमाऊं मंडल में हुई है। शनिवार शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं का हवाई दौरा कर प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। उन्होंने फायर सीजन तक वनकर्मियों की छुट्टियां रद्द करने के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से ग्रुप सी के उच्च शिक्षा लैब असिस्टेंट पद हेतु कराई परीक्षा में शनिवार को हंगामा हो गया। अगस्त मुनि महाविद्यालय में बने परीक्षा केंद्र में कम पेपर आने से सभी परीक्षार्थियों को नहीं बांटे जा सके। इस पर अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। सेक्टर मजिस्ट्रेट और आयोग प्रभारी ने अन्य परीक्षा केंद्रों से पेपर मंगवाकर व्यवस्था कराई। करीब 50 मिनट की देरी से इस सेंटर में पेपर शुरू हुआ। परीक्षा में देरी की सूचना पर नोडल अधिकारी एडीएम श्याम सिंह राणा भी मौके पर पहुंचे। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दलीप सिंह ने बताया कि परीक्षा के लिए 329 अभ्यर्थियों की सूची मिली थी। सुबह 9 बजे पेपरों की सील खुली तो लिफाफे में सिर्फ सीरीज के 90 पेपर कम मिले, जिससे परीक्षा के कक्षों में समय से प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं कराए जा सके। आयोग प्रतिनिधि विजय पाल सिंह कंडारी ने बताया कि सेक्टर मजिस्ट्रेट ईई PMGSY और ओम गुप्ता के साथ अगस्त मुनि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज अगस्त मुनि से शेष प्रश्न पत्र एकत्रित किए गए। दोनों सेंटरों पर कम उपस्थिति के कारण 143 प्रश्न पत्र शेष रहे थे। आयोग प्रतिनिधियों ने बताया कि परीक्षार्थी देरी से शुरू हुई, लेकिन परीक्षार्थियों को पूरा समय दिया गया। आयोग की चूक को लेकर परीक्षार्थियों ने आक्रोश जताया है। देहरादून भाजपा अनुशासनहीनता और जुबानी जंग पर पूर्व मंत्री और 2 विधायकों सहित कुल 5 नेताओं का जवाब तलब किया है। 5 नेताओं को रविवार को अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया। लोकसभा चुनाव का मतदान संपन्न होने के बाद से ही भाजपा नेताओं के बीच कड़ी स्थान पर आपसी खींचतान सामने आ रही है। इस वजह से पार्टी को असहज होना पड़ रहा है। भाजपा को अनुशासित पार्टी माना जाता है, लेकिन नेताओं के बयानों से लगातार इस अनुशासन की पोल खुल रही है। ऐसे में जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बयानबाजी करने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धने, 2 विधायकों किशोर उपाध्याय और प्रमोद नैनवाल के साथ ही दायित्वधारी कैलाश पंत और टिहरी के भाजपा नेता खेम सिंह चौहान को अपना पक्ष रखने को कहा है। उन्होंने कहा कि 5 ही नेताओं को बयानबाजी न करने और पार्टी फोरम पर अपनी बात रखने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी में इस तरह की बयानबाजी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रुद्रप्रयाग जनपद के सभी क्षेत्रों में शनिवार को मौसम अचानक बदल गया। केदारनाथ में हल्की बर्फबारी हुई, जबकि निचले इलाकों में आसमान में बादल छाए रहे। साथ ही हल्की हवाएं भी चलती रही। बारिश और बर्फबारी होने से लोगों को गर्मी में राहत मिली है। साथ ही लोग जंगलों की आग बुझाने पानी के संकट को देखते हुए बारिश का इंतजार कर रहे थे। शनिवार को मुख्यालय स्थित जनपद के सभी कस्बों में सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे ताकि पानी से संकट में राहत मिल सके, साथ ही जंगलों में लगी आग से भी छुटकारा मिल सके। किंतु दोपहर तब मौसम बदला। केदारनाथ में सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक हल्की बर्फबारी हुई, जिससे किसी तरह से पुनर्निर्माण और यात्रा संबंधी कार्यों में कोई व्यवधान नहीं हुआ था। वहीं मौसम में आई गर्मी के कारण भी अब केदारनाथ में बर्फ ज़्यादा देर तक नहीं रुक पा रही है। भले ही केदारनाथ सहित आसपास के सभी चोटियों में ताज़ी बर्फ की सफ़ेद चादर नजर आ रही हैं। शनिवार को हुई बर्फबारी अधिकांश जगहों पर गिरते ही पिघलने लगी। बीते कई दिनों से लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं, किंतु मौसम की बेरुखी के चलते बारिश नहीं हो पा रही है। देवप्रयाग में रेलवे परियोजना के निकट पहुंची जंगलों की आग। सतपुली के जंगलों की आग 2 किलोमीटर दायरे में फैली। धनसाली सिविल में 600 मरीजों की आंखों का किया गया परीक्षण।
चिन्याली सोंड के जंगलों में भी भीषण आग, शहर में हुआ धुआं। धुआंकोट के आवासीय भवनों तक पहुंची जंगल की आग। रुद्रप्रयाग में नगर और गांव में गहरा पेयजल संकट। उत्तरकाशी मां अन्नपूर्णा मंदिर के कपाट खुले। चमोली में एसटीपी की नियमित निगरानी करें। हल्द्वानी में लावारिस पशु बन रहे हैं काल, प्रशासन नाकाम। हल्द्वानी शहरों से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में लावारिस पशुओं जी का जंजाल बन चुके हैं। आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। भले ही डीएम ने सड़क पर पालतू जानवर छोड़ने में मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी दी है, मगर सवाल ये कि ऐसा करने वालों को कौन पकड़ेगा, वो भी उस हालत में जब नगर निगम अपनी ताकत गौशाला बनाने में झांके हुए। शुक्रवार की रात को सांड में हमले में युवक की मौत ने बयानवीर अफसरों की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। बीते साल दिसंबर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम कुछ समय के लिए सक्रिय हुआ था। दावा कि 4 माह में अब तक सड़कों और मोहल्लों में 650 गौ वंश को पकड़ा गया है, लेकिन हर दिन शहर में फिर इतने ही सांड और अन्य गौवंश सड़कों में खड़े दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं निगम की कार्य प्रणाली पे भी सवाल उठ रहे हैं। नगर निगम फिलहाल हल्दूचौड़ के गंगापुर कबाड़वाल गांव में 67 एकड़ भूमि में गौशाला बना रहा है, जिसमें करीब 4000 से अधिक गौवंश को रखने की क्षमता होगी। निगम की माने तो ये प्रदेश की पहली सरकारी गौशाला बनेगी, जबकि 5 अलग अलग गौशालों में 185 लावारिस पशु रखे गए हैं, जिनकी क्षमता लगभग 500 पशुओं की है। हल्द्वानी काले धन को सफेद कराने में परविंदर पर ईडी का शिकंजा। हल्द्वानी अमेरिका सहित 8 देशों में नकली दवाओं का अवैध कारोबार करने वाले बनमीत सिंह के परिजनों से यहां करीब उनके घर में 24 घंटे तक मैराथन पूछताछ की गई। इसके बाद ईडी ने उसके भाई परविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। शनिवार की सुबह करीब 6 बजे टीम बनमीत के भाई को साथ लेकर हल्द्वानी से देहरादून लौटी गई। वहां परविंदर को विशेष ईडी कोर्ट में पेश किया गया। परविंदर पर भाई बनमीत के काले धन को सफेद करने में मदद करने का आरोप है। यही तिकोना क्षेत्र में गुलाटी चिकन शॉप वाली गली का निवासी बनमीत सिंह नरूला इस समय अमेरिका की जेल में बंद है। साल 2012 से 2017 के बीच इसने अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, यूएस वर्जिन द्वीप समूह के 50 से ज़्यादा राज्यों में अपने साथियों के साथ मिलकर प्रतिबंधित नशीली दवाओं का अवैध कारोबार किया था और $150 मिलियन का व्यवसाय खड़ा कर दिया। यहाँ जुर्म मनमीत ने इस साल की जनवरी में लिखित तौर पर अमेरिकी कोर्ट में स्वीकार किया। कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई हुए मामले के ताल जब हल्द्वानी से जुड़े यहाँ भी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीमें सक्रिय होगी। शुक्रवार को देहरादून से ईडी की टीम ने बनमीत के घर में छापेमारी की। बनमीत के घर नरूला निवास पर सुबह 5:30 बजे शुरू हुई ईडी की छानबीन और परिजनों से पूछताछ शनिवार की सुबह 6:30 बजे तक चली। 24 घंटे की इस मैराथन पूछताछ के बाद टीम ने कारोबार और बैंक से संबंधित अन्य दस्तावेज कब्जे में ले लिए, जिसके साथ ही बनमीत के भाई परविंदर सिंह को भी गिरफ्तार कर देहरादून ले गई। सरोवर नगरी में पर्यटकों की भीड़ से सड़कें जाम। 2700 कर्मचारियों को जल्द मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ। देहरादून विभिन्न विभागों के 2700 कर्मचारियों को जल्द पुरानी पेंशन का लाभ मिलने जा रहा है। पेंशन निदेशालय ने इसके दस्तावेजों का परीक्षण किया है। इस दायरे में राज्य भर में 6200 कर्मचारी और अफसर भी आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने जनवरी 2005 के बाद भर्ती कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से हटा दिया था। उत्तराखंड में अक्टूबर 2005 से व्यवस्था लागू की गई थी। विभिन्न कर्मचारी संगठन नई पेंशन स्कीम का विशेष विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि रिटायरमेंट के बाद नई योजना में कर्मचारी की पेंशन की राशि इतनी बन पा रही है जिससे घर का खर्चा चलाना मुश्किल है। इससे विभिन्न कर्मचारी संगठन नई पेंशन स्कीम का विशेष विरोध कर रहे हैं। पिछले दिनों सरकार ने ऐसे कर्मचारियों और अफसरों को भी यह लाभ देने का फैसला किया था जिनकी विज्ञप्ति अक्टूबर 2005 से पहले जारी हो गई थी और नियुक्तियां बाद में हो पाई थी। इस दायरे में राज्य भर के 6200 कर्मचारी आ सकते हैं। अब तक सभी सचिवालय, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा कल्याण समेत कई प्रशासकीय विभागों ने ऐसे कर्मचारियों को चिन्हित कर लिया है। पेंशन निर्देशालय को भेजा गया है। निर्देशक कोषागार डीसी लोहानी ने बताया कि लगभग 2700 प्रकरणों का अभी परीक्षण चल रहा है। जल्द ही प्रशासकीय विभागों को भी प्रस्ताव वापस कर लिए जाएंगे जिससे उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ मिल सके। वहीं अपर निजी संवर्गों को पुरानी पेंशन का लाभ देने का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। उनके प्रस्ताव अभी सचिवालय से कई विभागों के अनुभागों में ही लंबित पड़े हैं, जबकि 4 IAS अफसरों को तो यह लाभ दे दिया गया था। पिथौरागढ़ चंपावत में बिना बस्ते के विद्यालय पहुंचे बच्चे। गंगोली हाट में बारिश न होने से रबी की फसल चौपट। अस्कोट मृगा
अभ्यारण्य तक पहुंची वनों की आग। धारचूला में ग्रामीणों का पानी के लिए किया गया प्रदर्शन। टनकपुर में बिजली के लिए खुली तार जल्द एरियल बेंच में बदले जाएंगे। मानसखंड यात्रा का दूसरा दल चौकोड़ी पहुंचा। अल्मोड़ा में जाखन देवी रोड पर ना जा सकेंगे वाहन। जागेश्वर में भारी वाहन रोकने को बनेगी चौकी। केदारनाथ के पत्थरों से संवरेगा जागेश्वर धाम। सल्ट में अस्पताल और बागेश्वर में फैक्ट्री में लगी आग।